मैं हूं कविता और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिगुल 24। अगर बात करें अंबिकापुर की, और अंबिकापुर में अगर आप खबर सुनते होंगे आत्महत्या की, तो आपको क्या लगता होगा कि महीने में आत्महत्या का आंकड़ा कितना हो सकता है? मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक महीने का आंकड़ा 26 है। 26 लोग एक महीने में आत्महत्या कर चुके हैं अंबिकापुर में। आप सुन रहे हैं कि अंबिकापुर में 26 लोग एक महीने में आत्महत्या कर चुके हैं, और जिसमें अधिकतर महिलाएं हैं। अगर डॉक्टरों की बात करें तो मेडिकल अस्पताल अंबिकापुर के डॉक्टरों से जब इस मामले में बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि लगभग उन्होंने पहले एक आंकड़ा बताया कि 26 पोस्टमार्टम वो कर चुके हैं सुसाइड से रिलेटेड 26 पोस्टमार्टम उन्होंने किए हैं। उसमें से अधिकतर महिलाएं हैं, और सुसाइड में जो तरीका अपनाया गया है वो फांसी और जहर का सबसे ज़्यादा है। तो आप सोचिए कि ऐसी क्या मुसीबत या परेशानी आन पड़ी है लोगों के साथ कि वो आत्महत्या जैसा संगीन कदम उठा रहे हैं और अपनी जिंदगी को खत्म कर दे रहे हैं। जब इस मुद्दे को लेकर समाज सेवियों से बात किया गया, तो उन्होंने बताया कि जागरूकता की कमी एक बहुत बड़ी वजह है महिलाओं के सुसाइड करने के पीछे। महिलाएं डिप्रेशन में जा रही हैं, और डिप्रेशन में जाने के बाद वो किसी से अपने मन की बातें नहीं कह पा रही है, ना बता पा रही है कि आखिर उनके अंदर क्या चल रहा है, और स्थिति इतनी गंभीर होती जा रही है कि वो सीधे मौत को अपने गले लगा लेती हैं। आइए सुनते हैं कि इसमें समाज सेवी क्या कहती हैं और डॉक्टरों का क्या कहना है। महिलाओं का सुसाइड करने का कारण ये है कि परिवार में उनको वो सम्मान नहीं मिल पाता और उनके साथ अत्याचार होता है। तो जब वो किसी के साथ अपना माने अपना नहीं समझ पाती, कोई उनको सहयोग नहीं करता है, तब उनके सामने एक ही रास्ता रहता है कि पति भी नहीं देख रहे हैं, सास ससुर परिवार का कोई। और सबसे बड़ी बात क्या है, ससुराल वाले तो देखते ही देखते नहीं, मायके वाले भी साथ नहीं देते हैं। तो उनके पास कोई रास्ता नहीं है, तो वो समझती हैं कि चलिए हम मर जाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो परिवार में परामर्श केंद्र जो हैं उनकी भूमिका ये भी होनी चाहिए कि समय समय पर इस तरह के छोटे छोटे वर्कशॉप करें। महिला दिवस के दिन ही क्यों हमको समझाया जाता है कि महिलाओं के साथ हिंसा क्यों होती है? महिला दिवस एक दिन क्यों बताया जाए? इसको निरंतर क्यों नहीं? एक पाठ्यक्रम होना चाहिए स्कूलों में और कॉलेजों में और हर महाविद्यालय और स्कूल में निरंतर इसके ऊपर बातचीत होना चाहिए, तब जाके हम लोग रुक सकते हैं। नहीं तो ये ऐसा होता ही रहे कि ना हम अपने परिवार में अपने बच्चों को समझा पा रहे हैं, ना उनके साथ हम मिलजुल के अच्छे से बातचीत कर पाते हैं, ना उनकी भावनाओं को समझ पाते हैं। और ये जितना भी ये घटनाएं हो रही हैं ना, इसमें जागरूकता की कमी और लगातार इसमें काम करना चाहिए। बीते एक महीनों में अभी सुसाइड के बहुत ज़्यादा मामले आ रहे हैं, और लगभग इस 30 दिन के अंदर करीब 26 केस ऐसे हैं जो सुसाइड के प्रकृति के पुलिस ने कहा है। तो अब समाज में बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन का जब दौर होता है तब सुसाइड की ये लक्षण आते हैं। तो अब क्या कह सकते हैं, अब समाज में क्या चल रही है, किस प्रकार का दौर चल रहा है जो डिप्रेशन के दौर में गुजर रहे हैं महिलाएं, तो खासकर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है इसमें। प्रतिशत का मामला है तो महिलाओं की सूची इसमें ज़्यादा है। अब पुलिस लेकर आती हैं बॉडी को और कहती हैं कि अज्ञात कारणों से फांसी लगा ली है या पॉइजन खा ली है, ऐसा कहती है। तो ये बात तो सच है, हम आजकल महिलाओं का पीएम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। समाज में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, व्यक्तिगत मामले रहते हैं, पारिवारिक रहता है, व्यावसायिक भी रहता है, बहुत सारे परेशानियाँ रहती हैं। अब लोग अपने आप को मन में अंदर रखे रहते हैं, शेयर नहीं करते हैं घर वालों से, दोस्त से। शायद यही एक वजह है। उनको शेयर करना चाहिए यदि हम रोकना चाहें इस प्रकार की गतिविधियों को। तो मानसिक हेल्थ प्रोग्राम होना चाहिए जिसकी वजह से हम इस पर काबू पा पाएंगे।